बिहार में होने वाले भूमि सर्वे को लेकर तरह तरह की चर्चाएं अब तेज हो गई है और ख़ास करके एक बात की चर्चा ज़्यादा तेज है, कागजात जमा करने का अंतिम तारीख कब तक है। इस पर हमने एक दिन पहले वीडियो बनाया है, खबर बनाया है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे कमेंट्स खबर में आ रहे हैं कि आखिर अंतिम तारीख कब तक होगा। तो और इसके साथ साथ ज़मीन सर्वे को लेकर अंतिम तारीख को लेकर कई तरह की खबरों को अब सोशल मीडिया पर वायरल भी किया जा रहा है और आज मेरे पास भी एक ऐसा ही खबर आया, उसका सच क्या है, इस पर आज चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, तमाम किसानों से, रैयतों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, इस चैनल पर आपका हक है, बिहार का चैनल है, तमाम बिहारियों का चैनल है, आप कहीं भी रहते हो, आपसे आग्रह है इस चैनल को अगर अब तक आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। बिहार में होने वाले भूमि सर्वे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। चर्चा इसलिए तेज है कि 31 मार्च 2025 कागजात जमा करने का अंतिम तारीख था और आज है 24 मार्च। अब 6 दिन बच गया है, तो आखिरी दिन तो कोई कागजात तैयार करेगा नहीं, तो मान के चलिए 3 से 4 दिन आपके पास समय है, जिस समय में आप कागजात को बनाकर और शिविर तक जा सकते हैं। अंतिम दिन कौन से आप पेपर बना पाएंगे, मुश्किल होता है। सरकारी काम 1 महीना में एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाता है, ऐसे में भूमि सर्वे का कागजात तैयार करना कितना मुश्किल है ये आप समझ रहे हैं। अगस्त 2024 से आप कागज़ बना रहे हैं, अब तक आपका नहीं बन पाया है। अगर कुछ का बना है तो भगवान की विशेष कृपा है उन पर, इसलिए इस राज्य में उनका कागजात बन गया। वरना विरोधी पार्टी के तो छोड़ दीजिए, सत्तारूढ़ दल के एमएलसी दिलीप कुमार सिंह हो या फिर कोई और कई नेता इस पर बोल चुके हैं कि परिवारजन प्लस ऐप में भारी गड़बड़ी है, इसको ठीक किया जाए। सत्तारूढ़ दल के कई विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, स्थानीय संगठन के नेता परेशान हैं, सरकार को फीडबैक दे रहे हैं। किसानों को समय और मिलना चाहिए क्योंकि किसान परेशान हैं, कागजात नहीं बन रहे हैं। कई प्रखंडों में सीओ नहीं है, सीओ हैं तो सुनते नहीं हैं, इस तरह की शिकायतें हैं। इसी बीच अब तारीख 24 मार्च हो चुका है, समय काफ़ी कम है, तो लोग अब गूगल पर सर्च कर रहे हैं, पत्रकारों से पूछ रहे हैं, अखबार को टटोल रहे हैं, सोशल मीडिया ग्रुप को खंगाल रहे हैं। ऐसे में कई पुराने खबर भी अब खूब सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं और आज तो कोई और नहीं बल्कि एक सरकारी कर्मचारी ही हमारे पास, जब हमने उनसे जानने की कोशिश की कि कोई चिट्ठी आया क्या, तो उन्होंने चिट्ठी तो नहीं बताया, ना ही ऐसी कोई चिट्ठी आई है। उन्होंने एक खबर मुझे ज़रूर भेज दिया। खबर, आप सबसे पहले इस खबर को देखिए। ये बिहार का सबसे बड़ा अखबार है हिंदुस्तान, और इस हिंदुस्तान अखबार का ये तथाकथित कटिंग है और ये आज का ये ताज़ा खबर नहीं है। इस खबर के हेडलाइन को हमने गूगल पर डालकर सर्च किया ताकि रिसेंटली मिल जाए कि आजकल या 2-3 दिनों के अंदर के ये कोई फैसले हों। हमने विभागीय स्तर पर जानकारी तो किया ही, सोचा कि विभाग से पहले कई बार पत्रकारों को पता चल जाता है, हम लोग को अंदर खाने की बात पता चल जाता है। मुझे लगा कोई ब्रेकिंग होगा, हिंदुस्तान अखबार के पास ये पहुंच गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। गूगल पर हिंदुस्तान के .com पर भी हमने जाकर देखने की कोशिश की, ऐसी कोई बात नहीं है। ये खबर पुरानी है, जब दिलीप जायसवाल ने, तत्कालीन मंत्री दिलीप जायसवाल ने जब समय बढ़ाया था भूमि सर्वे को लेकर, उसी समय ये प्रकाशित हुई थी और उसमें कहा गया था कि 31 मार्च तक कागजात जो है जमा होंगे, किसानों को और समय मिलेगा। और इस तरह की, सिर्फ ये तो हिंदुस्तान की बात हो गई जो हमारे पास पहुंचा, इस तरह की कई खबरों की कटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में अलग अलग रेंग रहे हैं और किसान उसी से समझकर परेशान हो रहे हैं। सूर्य बिहार पर खूब कमेंट भी किसान कर रहे हैं। हमारी जिम्मेवारी ज़्यादा है इसलिए क्योंकि हम भूमि सर्वे से जुड़ी हर दिन एक खबर लेकर आते हैं, किसानों को अपडेट करते हैं, जागरूक करते हैं, सरकार के पास भी किसानों की समस्या बताने की कोशिश करते हैं।
सरकार से हल कराने की भी मांग करते हैं। स्थानीय स्तर पर हमने बात करने की कोशिश की है कई बार, और बीजेपी के कई एमएलसी से भी हमने बात की है। तो अब जो है ये हमने आज गूगल किया और जानकारी जुटाई कि क्या इस तरह की कोई नए आदेश आए हैं, तो ऐसे कोई सूचना नहीं मिला। फिर हमने विभागीय पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो जानकारी यही मिल पाया कि अब तक कोई स्पष्ट चिट्ठी गाइडलाइन नहीं आया है, ना ही 31 मार्च 2025 तक कागजात अंतिम रूप में जमा करने के कोई आदेश है। मौखिक आदेश मंत्री का था, वही है, कोई लिखित आदेश नहीं है। जब लिखित आदेश नहीं है तो अंतिम तारीख इसको नहीं माना जा सकता है। और जिस तरीके से नीतीश की सेहत और भूमि सर्वे की चर्चा हम पिछली खबर में कर चुके हैं, फिर हम उस बात को दोहराना नहीं चाहेंगे। बिहार में नीतीश कुमार की सेहत को लेकर आप देख ही रहे हैं, बहुत चीज़ें चल रही है। सीटों को लेकर भी सरकार में एनडीए में खटपट चल रही है। जीतन राम मांझी ने 40 सीटों का डिमांड कर दिया है, वो जेडीयू के लिए अलग खतरा है। और अलग अलग पार्टियां अलग अलग दाव सेट कर रहे हैं। पूरी तरह से नीतीश कुमार या सियासी दल के लोग चुनावी मूड में जा रहे हैं। ऐसे में और समय से पहले चुनाव होने की भी संकेत आ रहे हैं कि हो सकता है। ऐसे में चुनाव सर्वे को नीतीश कुमार इस चुनाव में भुना लें, थोड़ा मुश्किल लगता है। हालांकि नीतीश हैं, अगर नीतीश फिट हैं तो नीतीश फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो 31 मार्च 2025 तक कागजात अंतिम रूप से जमा करने से जुड़ी कोई अब तक आधिकारिक चिट्ठी नहीं आई है। उस चिट्ठी पर, उस आदेश पर हमारी नज़र बनी हुई है। जब इस तरह के आदेश आएंगे सबसे पहले सूर्य विहार आपको अपडेट करेगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।